के मारे मुंह तक नहीं दिखा पाएगा और निलंबित तो होगा ही। वह निरीक्षक की ओर देखकर बोली, देख निरीक्षक साहब, आप अपनी हद में रहें। यह एक आम जनता की दुकान है और आप यहां मुफ्त में सामान नहीं ले सकते। आपको पैसे देने होंगे। कहीं भी कानून में यह नहीं लिखा कि आप अधिकारी होने के नाते किसी दुकान से बिना पैसे के सामान ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। यह अन्याय है और किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। दुकानदार चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। फिर निरीक्षक ने दुकानदार की तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, अब समझा यह कौन है बे, और यहां मुझसे जुबान लड़ रही है। तुझे डर नहीं लगता? तू यहां से भाग ले, वरना तेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगा, समझा? इतना कहकर निरीक्षक चिकन हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और चला गया। निरीक्षक के जाने के बाद अनीता चौहान ने कहा, अब वह कैमरा निकाल लीजिए। दुकानदार ने कैमरा निकाल दिया। अनीता चौहान ने कहा, कल मैं इस मामले को अदालत तक लेकर जाऊंगी। आज का काम यह है कि मैं कार्यालय जाऊंगी और पुलिस अधीक्षक मैडम से बात करके इस निरीक्षक को निलंबित करवाने की तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैं अभी चलती हूं। दुकानदार ने टेप पर हाथ रखकर कहा, हां बहन, ठीक है, जब आप बुलाएंगी मैं आ जाऊंगा गवाही देने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अनीता चौहान सीधे घर पहुंची। थोड़ी दावत खराक करके कार्यालय निकल पड़ी। कार्यालय पहुंचकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। मन ही मन उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फोन किया और पुलिस अधीक्षक मैडम रेखा शर्मा को अपने कार्यालय बुलाया। कुछ ही मिनटों में रेखा शर्मा कार्यालय पहुंच गईं। अनीता चौहान ने दुकान पर हुई सारी घटनाएं रेखा शर्मा को बताईं। यह सुनकर रेखा शर्मा भी क्रोधित हो गईं। अनीता चौहान ने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। दुकान पर हुई सारी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड थी। यह देखकर रेखा शर्मा बोली, यह तो निरीक्षक ने बहुत गलत किया है। इस दुकानदार के साथ इतना गलत व्यवहार, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक महिला अधिकारी पर भी हाथ उठाया। यह कानूनी अपराध है। किसी लड़की पर हाथ उठाना कानून के खिलाफ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारे थाने में ऐसे निरीक्षक होंगे, वरना मैंने इसे कब का निलंबित कर दिया होता। खैर, आपने सही किया कि आपने सबूत इकट्ठा किए हैं। अब मैं इसे निलंबित कराऊंगी। रेखा शर्मा ने आदेश दिया और एक निरीक्षक को यह रपट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निलंबन का पत्र और शिकायत का प्रपत्र तुरंत तैयार किया जाए। अनीता चौहान ने कहा, ठीक है, पर अभी आप निरीक्षक के खिलाफ तुरंत रपट और निलंबन का पत्र तैयार कर दीजिए। कल ही मैं इस मामले को अदालत तक ले जाऊंगी और उसे पूरे शहर के सामने निलंबित करवाऊंगी। रेखा शर्मा ने आश्वस्त स्वर में कहा, हां ठीक है। यह कहकर उन्होंने तुरंत कार्यवाही शुरू करवा दी और निरीक्षक राकेश चौहान के खिलाफ रपट तैयार करवाई। दूसरे दिन यह मामला अदालत तक पहुंच गया। अगले दिन सुबह से ही अदालत में भीड़ लगी थी। पूरे शहर में चर्चा थी कि आज उस निरीक्षक का मुकदमा है जिसने एक गरीब दुकानदार और पुलिस अधिकारी अनीता चौहान के साथ बदसलूकी की थी। अदालत के बाहर मीडिया वाले कैमरे लिए खड़े थे और अंदर सब अपनी अपनी जगह ले रहे थे। न्यायाधीश साहब भी आ चुके थे। अनीता चौहान सादा कुर्ता पहनकर अपने वकील के साथ आईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों दिख रहे थे। वह दुकानदार भी वहीं था जिसने सब देखा था। थोड़ा डर तो था, पर अब वह सच्चाई बोलने के लिए तैयार था। उधर निरीक्षक राकेश चौहान, जो पहले बहुत रब में घूमता था, आज अदालत में नीचे झुका हुआ बैठा था। चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। न्यायाधीश ने कहा, आज हम यह तय करेंगे कि निरीक्षक ने वाकई अपने पद का गलत इस्तेमाल किया या नहीं, और अगर किया है तो उसे क्या सजा दी जाए। फिर मुकदमा शुरू हुआ। सबसे पहले अभियोजन सरकारी वकील ने वह निगरानी कैमरे का वीडियो दिखाया जो अनीता चौहान ने दुकान से निकलवाया था। वीडियो अदालत की बड़ी स्क्रीन पर चला। सब खामोश होकर देखने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा था निरीक्षक कैसे दुकान में गया, दुकानदार से चिकन उठा लिया, पैसे नहीं दिए, फिर गुस्से में धमकाने लगा। जब अनीता चौहान ने टोक दिया तो उसने उसे भी डांट दिया और हाथ उठाने की कोशिश की। वीडियो खत्म हुआ तो अदालत में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने गहरी सांस ली और बोले, जो देखा गया है वह बहुत गंभीर है। अब अनीता चौहान को गवाह के तौर पर बुलाया गया। अनीता चौहान ने शांत आवाज में कहा,
माननीय न्यायाधीश साहब, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। निरीक्षक ने ना सिर्फ दुकानदार को धमकाया बल्कि मुझ पर भी हाथ उठाया। अगर ऐसे अफसरों को नहीं रोका गया तो आम जनता पर अत्याचार बढ़ते रहेंगे। इसके बाद दुकानदार की बारी आई। वो थोड़ा कांपते हुए बोला, मैं गरीब आदमी हूं, उस दिन बस यही कहा था कि पैसे दे दीजिए, तो उसने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। डर के मारे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैडम ने वीडियो निकाल लिया तो हिम्मत आई। अभियोजन पक्ष ने कहा, माननीय अदालत, यह मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, यह मामला सत्ता के दुरुपयोग का है। जिसने कानून की रक्षा करनी थी वही कानून तोड़ बैठा। अब बचाव पक्ष निरीक्षक का वकील खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो उस दिन बहुत तनाव में था, भीड़ जमा हो गई थी, बस गुस्से में गलती हो गई, इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीश ने बीच में रोककर पूछा, क्या गुस्सा आने पर कोई भी निरीक्षक किसी को थप्पड़ मार सकता है? क्या कानून का रखवाला ही कानून तोड़ेगा? बचाव वकील चुप हो गया। अभियोजन ने फिर से निगरानी कैमरे की न्याय विज्ञान रपट दिखाई। रपट में लिखा था कि वीडियो असली है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। साथ ही चिकित्सकीय रपट में दुकानदार की चोट का जिक्र भी था। अब अदालत में फैसला सुनाने का वक्त आ गया था। न्यायाधीश ने कहा, अदालत के सामने सारे सबूत साफ हैं। निरीक्षक राकेश चौहान ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसने आम नागरिक को धमकाया, मारा और सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। यह सिर्फ बदसलूकी नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराध है। न्यायाधीश ने आगे कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम आदमी हो या पुलिस अफसर। अगर कोई अपने पद का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने आदेश सुनाया, निरीक्षक राकेश चौहान को उसके पद से तुरंत निलंबित किया जाता है। साथ ही अदालत उसे 3 साल की सजा और जुर्माना सुनाती है। विभाग को आदेश है कि उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए और उसके खिलाफ आगे भी जांच जारी रखी जाए। यह सुनते ही अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। निरीक्षक का चेहरा उतर गया। पुलिस के 2 सिपाही आगे आए। उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई। अनीता चौहान ने नीचे झुकी आंखों से राहत की सांस ली। दुकानदार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। बाहर मीडिया ने अनीता चौहान से पूछा, मैडम, अब आप क्या कहेंगी? अनीता चौहान बोली, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। पुलिस अधीक्षक रेखा शर्मा भी बाहर आईं और बोलीं, आज हमने साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं, जिम्मेदारी भी है। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहा, अब व्यवस्था में भी कुछ लोग हैं जो सच के साथ खड़े हैं। अदालत का फैसला उस दिन सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए मिसाल बन गया। अनीता चौहान और दुकानदार दोनों के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने डर के खिलाफ लड़कर न्याय पाया था। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। टिप्पणी करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। और हां, अगर आप ऐसी ही और दमदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। निरीक्षक राकेश चौहान के जेल जाने के बाद पूरे शहर में शांति थी। दुकानदार, जिसका नाम अब सब रमेश भाई जान गए थे, उसकी दुकान अब पहले से भी अच्छी चल रही थी। लोग अनीता चौहान की बहादुरी की मिसालें देते थे। रमेश भी अब हर रोज निडर होकर अपना काम करता और शाम को सुकून से घर जाता। अनीता चौहान भी अपनी ड्यूटी पर लौट आईं। वे खुश थीं कि उन्होंने एक गरीब को न्याय दिलाया। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। एक शाम जब अनीता अपने कार्यालय में कुछ जरूरी फाइलें देख रही थीं, उनके मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। अनीता ने फोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से एक बहुत भारी और खूंखार आवाज आई। मैडम, बड़ा नाम कमा लिया आपने। हमारे आदमी को जेल भिजवाकर आप खुद को हीरोइन समझ रही हैं। राकेश तो बस एक मोहरा था, असली खेल तो अब शुरू होगा। अनीता ने कड़क आवाज में कहा। कौन बोल रहे हो तुम?
हिम्मत है तो सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। सामने भी आएंगे मैडम, और बहुत जल्द। उस दुकानदार रमेश को समझा देना, गवाही देने का शौक उसे बहुत महंगा पड़ेगा। और आप भी अपना ध्यान रखना। राकेश जेल में है, लेकिन उसके दोस्त बाहर हैं। इससे पहले कि अनीता कुछ और कहती, फोन कट गया। अनीता चौहान का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें समझते देर न लगी कि राकेश चौहान अकेला नहीं था। उसके पीछे कोई बड़ा भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा था। उन्होंने तुरंत अपने विभाग के कुछ भरोसेमंद अधिकारियों को बुलाया और रमेश की दुकान के आसपास सादी वर्दी में निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया। अनीता जानती थी कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है।